गाइस, चैप्टर मटेरियल कॉस्ट और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था स्टोर लेजर को। आज हम क्वेश्चन करेंगे स्टोर लेजर का 15th नंबर। रिंकू लिमिटेड इज एंगेज्ड इन हैवी इंजीनियरिंग वर्क्स ऑन द बेसिस ऑन जॉब ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम इंडस्ट्रियल कस्टमर। द कंपनी हैज रिसीव्ड ए जॉब ऑर्डर ऑफ मेकिंग टर्बाइन फ्रॉम ए पावर जनरेटिंग कंपनी। Below are some detail of store receipt and issue of copper wire used in the manufacturing of turbine. February 1, opening stock 1200 kg at the rate rupees 11 per kg. 5th February को issue किया 975 kg. 6 February को receive किया, receive करने का मतलब है purchase करना, 3500 kg at the rate rupees 12 per kg. 7 February को हमने issue किया 2400 kg. 9 फरवरी को हमने रिटर्न किया स्टोर को 475 kg. 15 फरवरी को हमने रिसीव किया 1800 kg मतलब परचेज किया एट द रेट रुपीज़ 13 पर kg. 17 फरवरी को रिटर्न टू सप्लायर 140 kg. रिटर्न टू सप्लायर मतलब परचेज रिटर्न. 20th फरवरी को हमने इशू किया 1900 kg. ऑन 28th फरवरी 2014 इट वॉज फाउंड दैट 200 kg ऑफ वायर वॉज fraudulently misappropriated by the store assistant and never recovered by the company. It is loss. और अगर कुछ नहीं दे रखा है तो हम लॉस को abnormal loss assume करते हैं. From the above information you are required to prepare the stock ledger account using FIFO, LIFO और weighted average. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले FIFO से स्टोर लेजर को प्रिपेयर करते हैं. आप लिखिए स्टोर लेजर, स्टोर्स लेजर, स्टोर्स लेजर. डेट, पर्टिकुलर्स, रिसिप्ट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट. इश्यू, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट. बैलेंस, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट. सबसे पहले 1 फरवरी ओपनिंग स्टॉक. हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1200 kg. सीधा हम बैलेंस में लिखेंगे 1200. ओपनिंग स्टॉक की रेट दे रखी है 11 रुपीज़ पर केजी. 11 रुपीज़ पर केजी. 1200 मल्टीप्लाई बाय 11, 13,200 का ओपनिंग स्टॉक. 1 फरवरी के बाद हमें डेट दे रखी है 5 फरवरी. हमने मटेरियल इशू किया. हमने कितना मटेरियल इशू किया? हमने 975 केजी इशू किया. तो हम इशू में लिखेंगे 975. अभी तो हमारे पास जो मटेरियल है वो 11 रुपीज़ की रेट का है, तो हम इसी में से मटेरियल इशू करेंगे. 975 मल्टीप्लाई बाय 11, 10,725. तो 1200 में से हमने 975 इशू किया. रिमेनिंग क्वांटिटी 225, रेट 11 और अमाउंट हो गया 2475. उसके बाद में हमें डेट दे रखी है 6 फरवरी. 6 फरवरी को हमने परचेज किया. हमने 6 फरवरी को परचेज किया 3500 kg. रेट 12 रुपीज़ पर केजी. 3500 मल्टीप्लाई बाय 12, अमाउंट इज़ 42,000. तो हमारे पास पहले से 225 11 रुपीज़ की रेट का स्टॉक है और ये हमारे पास और आ गया 3500 12 रुपीज़ की रेट 42,000. मतलब हर ट्रांजैक्शन के बाद हमें क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है. ठीक है. उसके बाद में 7 फरवरी को हमने इशू किया 2400 kg. 7 फरवरी को हमने मटेरियल इशू किया. कितना इशू किया? 2400 kg. तो FIFO मेथड क्या कहता है? पहले हम 225 जिसकी रेट 11 है इसको इशू करेंगे और जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो 3500 में से इशू करेंगे. हमने टोटल 2400 इशू किया. 2400 माइनस 225, 2175 हम इशू करेंगे 12 रुपीज़ की रेट. मल्टीप्लाई बाय 12, इट इज़ 26,100.
तो 11 वाला तो मटेरियल खत्म हो गया। 3500 में से भी 2175 हमने इशू किया, तो रिमेनिंग बचा 1325, उसकी रेट 12 रुपीज़ और अमाउंट हो गया 15,900। उसके बाद में यहाँ पे ट्रांजैक्शन दे रखा है 9 फरवरी। 9 फरवरी को दे रखा है रिटर्न टू स्टोर। रिटर्न टू स्टोर, स्टोर के लिए रिसिप्ट है, मतलब हमने जो मटेरियल इशू किया था उसमें से कुछ मटेरियल रिटर्न होके आ गया और वो है 475 kg। तो अब ये नहीं दे रखा है कि जो मटेरियल इशू किया था कौन सा मटेरियल रिटर्न होके आया। तो जिस दिन रिटर्न होके आया उससे जस्ट पहले हमने जो मटेरियल इशू किया था हम ये एज्यूम करेंगे कि मटेरियल उसमें से रिटर्न होकर आया। तो टोटल मटेरियल कितना रिटर्न होकर आया? 475 kg 9 फरवरी को। 9 फरवरी रिटर्न टू स्टोर, रिटर्न टू स्टोर एंड क्वांटिटी इज 475। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जस्ट लास्ट हमने जो इशू किया था, सबसे जो लास्ट में इशू किया उसकी रेट है 12 रुपीज़। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जो मटेरियल रिटर्न होकर आया वो 12 रुपीज़ की रेट वाला मटेरियल हमारे पास रिटर्न होकर आया। 475 मल्टीप्लाई बाय 12 इट इज़ 5700। तो 1325 12 रुपीज़ की रेट का तो हमारे पास था ही, और ये 1325 और ये 475 हमारे पास और आ गया, तो ये हो गया टोटल 1800, जिसकी रेट हो गई 12 और ये हो गया 21,600। करेक्ट। 9 फरवरी के बाद में 15 फरवरी हमने 1800 kg रिसीव किया, मतलब परचेज किया 13 रुपीज़ की रेट से। 15 फरवरी को हमने परचेज किया, हमने कितनी क्वांटिटी परचेज की? 1800 kg हमने परचेज किया, रेट 13 रुपीज़ पर kg, 23,400। तो हमारे पास पहले से 1800 kg 12 रुपीज़ की रेट 21,600 और 1800 kg हमने और परचेज किया 13 की रेट 23,400। 15 फरवरी के बाद 17 फरवरी को हमने सप्लायर को रिटर्न किया। सप्लायर को रिटर्न मतलब स्टोर में से मटेरियल गया, परचेज रिटर्न हो गया। परचेज रिटर्न हम कहाँ लिखेंगे? इशू में लिखेंगे 140 kg। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 17 फरवरी। 17 फरवरी में लिखेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितना परचेज रिटर्न है? 140 kg परचेज रिटर्न है, 140 kg। अब कौन सा मटेरियल रिटर्न हुआ ये नहीं दे रखा है कि कौन सा मटेरियल रिटर्न हुआ। तो जो सबसे लास्ट में परचेज किया था, जो सबसे लास्ट में परचेज किया 13 रुपीज़ की रेट वाला मटेरियल, हम ये एज्यूम करेंगे कि हमने इसमें से 140 kg रिटर्न किया। तो जो 140 kg रिटर्न किया उसकी रेट 13 रुपीज़। 140 मल्टीप्लाई बाय 13 इट इज़ 1820। तो 1800 12 रुपीज़ की रेट 21,600 और 1800 में से हमने 140 रिटर्न किया, रिमेनिंग इज 1660, रेट 13 और अमाउंट होगा 21,580। 17 फरवरी के बाद में डेट आती है 20 फरवरी। हमने मटेरियल इशू किया 1900 kg। हमने मटेरियल इशू किया 1900। कैसे इशू करेंगे? पहले 1800 12 रुपीज़ की रेट वाले को हम इशू करेंगे और रिमेनिंग 100 kg हम 13 की रेट से इशू करेंगे। तो 1660, ये जो 1800 था ये तो पूरा इशू हो गया, और 1660 में से भी हमने 100 इशू किया, रिमेनिंग क्वांटिटी इज 1560, रेट 13। 1560 मल्टीप्लाई बाय 13 इट इज़ 20280। 20 फरवरी के बाद में 28 फरवरी को 200 kg का मटेरियल लॉस हो गया। मटेरियल लॉस होना इज सेम एज इशू, अगर वो एबनॉर्मल लॉस है तो। मैं आपको दोनों का ट्रीटमेंट यहाँ पर बता दूंगा। 28 फरवरी को मटेरियल लॉस्ट हो गया, लॉस्ट हो गया, हम उसको कहाँ लिखेंगे? हम उसको इशू के कॉलम में लिखेंगे और उसको ट्रांसफ़र करेंगे P&L में, ट्रांसफ़र टू P&L। उसको आपको कहाँ लिखना है? लॉस में लिखना है, मतलब इशू में लिखना है 200 kg। जो मेथड है फीफो मेथड है तो सबसे पहले वाले मटेरियल में से लॉस होगा, लिफो मेथड है तो सबसे लास्ट वाले मटेरियल में से लॉस होगा, राइट। यहाँ पर तो वैसे एक ही रेट का मटेरियल है स्टॉक में 13 की रेट का, तो ये मटेरियल लॉस हो जाएगा 200, 13 की रेट 2600।
तो 1560 में से 200 का माइनस करेंगे तो क्वांटिटी बचेगी 1360, रेट 13 और अमाउंट होगा 17680। ये हो गया हमारा फीफो मेथड। अगर यहाँ पर लॉस नॉर्मल लॉस होता, अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि ये लॉस नॉर्मल लॉस है, तो हम लॉस का क्या ट्रीटमेंट करते हैं वो बताता हूँ। यहाँ पर हम लिखते 28 फरवरी, यहाँ लिखते लॉस, क्वांटिटी तो लिखते मगर रेट और अमाउंट में कुछ नहीं लिखते। तो ये 1560 से क्वांटिटी 200 कम होकर क्वांटिटी 1360 हो जाती, मगर अमाउंट 20280 ही रहता। तो 20280 डिवाइडेड बाय 1360, जो बचा हुआ मटेरियल है उसकी रेट इन्फ्लेट हो जाती, 14.91 हो जाती। करेक्ट। अगर एबनॉर्मल लॉस होता, तो अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि ये लॉस एबनॉर्मल लॉस है, तो हम इसका ट्रीटमेंट इस तरीके से करते। और ये हमारा फीफो मेथड से स्टोर लेजर कंप्लीट हो गया। इसमें सारे पॉइंट आ गए। हमने डिपार्टमेंट को इश्यू किया, वहाँ से रिटर्न हो गया, हमने सप्लायर को रिटर्न किया, लॉस होना, सारे पॉइंट ऑलरेडी इसमें कवर हो चुके। अब हम इसी को लिफो मेथड से करते हैं। स्टोर लेजर लिफो मेथड, स्टोर्स लेजर लिफो मेथड। डेट, पर्टिकुलर्स, रिसिप्ट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इश्यू, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, और बैलेंस, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। सबसे पहले 1 फरवरी ओपनिंग बैलेंस। 1 फरवरी को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है कितना, 1200, 11 रुपीज़ की रेट, ये हो गया 13,200। 1 फरवरी के बाद हमें दे रखा है 5 फरवरी। 5 फरवरी को हमने मटेरियल इशू किया, कितनी क्वांटिटी इशू की, हमने 975 kg इशू किया। तो अभी तो हमारे पास केवल 11 की रेट का मटेरियल ही है। 975 मल्टीप्लाई बाई 11, इट इज़ 10,725। 1200 में से 975 इशू किया, तो रिमेनिंग क्वांटिटी इज़ 225, रेट 11, 225 मल्टीप्लाई बाई 11, इट इज़ 2475। उसके बाद में ट्रांजैक्शन दे रखा है कि हमने मटेरियल 6 फरवरी को परचेज किया। 6 फरवरी को हमने मटेरियल परचेज किया, कितना मटेरियल परचेज किया, हमने मटेरियल परचेज किया 3500 kg एट द रेट 12 रुपीज़ पर kg, इट इज़ 42,000। 225 हमारे पास पहले से था, 11 की रेट 2475, और 3500 kg हमने और परचेज किया, 12 रुपीज़ की रेट 42,000। करेक्ट। उसके बाद में 6 फरवरी के बाद में हमें दे रखा है 7 फरवरी। 7 फरवरी को हमने मटेरियल इशू किया, कितना मटेरियल इशू किया, हमने मटेरियल इशू किया टोटल 2400। तो लिफो मेथड कहता है कि जो सबसे लास्ट में मटेरियल मिला हमें उसमें से मटेरियल को इशू करना है। तो हम ये जो 2400 kg इशू करेंगे वो 12 रुपीज़ की रेट से इशू करेंगे। 2400 मल्टीप्लाई बाय 12, इट इज़ 28,800। तो 225 11 की रेट से तो हमारे पास है ही, और 2400 kg 3500 में से 2400 kg हमने इशू किया, तो इसमें से रिमेनिंग हमारे पास बचा 1100 kg, रेट 12 रुपीज़। 1100 मल्टीप्लाई बाय 12, इट इज़ 13,200। 7 फरवरी के बाद में 9 फरवरी, रिटर्न टू स्टोर। स्टोर को रिटर्न किया डिपार्टमेंट ने, रिटर्न टू स्टोर, तो स्टोर के लिए रिसिप्ट है। तो हम ये एज्यूम करेंगे जो सबसे लास्ट में इशू किया था उसमें से कुछ मटेरियल रिटर्न होके आ गया। कितना क्वांटिटी रिटर्न होके आया, 475, और सबसे लास्ट में इशू किया था उसकी रेट है 12 रुपीज़। 475 मल्टीप्लाई बाय 12, इट इज़ 5700। तो 225, 11 की रेट 2475, और 1100 और ये 475 रिटर्न होके आ गया, ये हो गया 1575, 12 रुपीज़ की रेट। 1575 मल्टीप्लाई बाय 12, इट इज़ 18,900।
कि जो 12 वाला मटेरियल है वापस इंक्रीज हो गया क्योंकि कुछ मटेरियल रिटर्न होके इसमें वापस आके ऐड हो गया। 9 फरवरी के बाद में 15 फरवरी को हमने परचेज किया। कितना परचेज किया हमने? 15 फरवरी को परचेज किया है 1800 kg। क्या रेट से परचेज किया? 13 रुपीज़ की रेट से परचेज किया। इसका अमाउंट हो गया 23,400। अब हमारे स्टॉक में 225 11 रुपीज़ की रेट वाला मटेरियल भी है, 1575 12 रुपीज़ की रेट वाला मटेरियल भी है, और 1800 13 रुपीज़ की रेट वाला मटेरियल भी है। हमारे पास 11 रुपीज़ 12 रुपीज़ और 13 रुपीज़ तीनों रेट के मटेरियल है। 15 फरवरी के बाद में 17 फरवरी को परचेज रिटर्न, हमने मटेरियल को रिटर्न किया। कितना रिटर्न किया? परचेज रिटर्न यहाँ पर दे रखा है 140 kg। हम ये एज्यूम करेंगे कि जो सबसे लास्ट में परचेज किया था हमने उसमें से मटेरियल को रिटर्न किया। सबसे लास्ट में जो परचेज किया उसकी रेट है 13 रुपीज़, तो 140 मल्टीप्लाई बाय 13 इट इज़ 1820। तो 225 11 की रेट 2475, 1575 12 रुपीज़ की रेट 18,900, और इस 1800 में से हमने 140 रिटर्न किया। रिमेनिंग क्वांटिटी इज़ 1660, 13 रुपीज़ की रेट, और इसका अमाउंट होगा 21,580। 17 फरवरी के बाद में 20 फरवरी को हमने मटेरियल इशू किया। कितना मटेरियल इशू किया? हमने 1900 kg इशू किया। तो 1900 जो kg इशू किया, सबसे पहले तो 1660 13 की रेट वाला मटेरियल इशू करेंगे, और रिमेनिंग जो 240 kg है वो 12 रुपीज़ की रेट से इशू करेंगे। 240 मल्टीप्लाई बाय 12 इट इज़ 2880। तो हमारे पास 225 11 की रेट वाला मटेरियल पड़ा है, और 1575 में से भी हमने 240 इशू किया। ये बचा हुआ है 1335, 12 रुपीज़ की रेट 16020। 20 फरवरी के बाद में डेट आती है 28 फरवरी। मटेरियल का लॉस हो गया, और ये लॉस हमने एबनॉर्मल लॉस लिया है। इट इज़ सेम एज इशू। अगर इशू किया होता है तो हम मटेरियल कहाँ से इशू करते हैं? 12 रुपीज़ की रेट से। 12 की रेट 2400, तो 225 11 की रेट 2475, और 1335 माइनस 200 इट इज़ 1135। 12 रुपीज़ की रेट मल्टीप्लाई बाय 12 13620। ये हो गया हमारा मेथड LIFO। अब लास्ट वेटेड एवरेज मेथड। स्टोर्स लेजर वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज, डेट, particulars, receipt, quantity, rate, amount, issue, quantity, rate, amount, और बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। सबसे पहले 1 फरवरी ओपनिंग बैलेंस। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था 1200 kg, 11 रुपीज़ की रेट, अमाउंट 13,200। इसके बाद में हमने 5 फरवरी को मटेरियल इशू किया। मटेरियल कितना इशू किया? 975 kg इशू किया। अभी हमारे पास 11 की रेट का ही मटेरियल है। 975 मल्टीप्लाई बाय 11 इट इज़ 10725। रिमेनिंग क्वांटिटी 225 मल्टीप्लाई बाय 11 इट इज़ 2475। उसके बाद 5 फरवरी के बाद 6 फरवरी को हमने मटेरियल परचेज किया। 3500 kg एट द रेट 12,42,000। तो हमारे पास पहले से 225 था, हमने 3500 और परचेज किया। तो जो 225 पहले था और जो 3500 परचेज किया, दोनों को हम ऐड करेंगे, ये होगा 3725। और पहले वाली जो क्वांटिटी थी 225 उसकी वैल्यू थी 2475।
और ये जो परचेज का इसकी वैल्यू है 42,000। दोनों की वैल्यू को ऐड करेंगे, दोनों की क्वांटिटी ऐड करेंगे, दोनों की वैल्यू ऐड करेंगे, ये होगा 44,475। 44,475 में डिवाइड करेंगे 3725 का, तो हमें एक रेट मिलेगी 11.9395। 11.9395 या इसको राउंड फिगर में हम लिखें 11.94, इसकी रेट हो गई 11.94। मतलब जैसे ही परचेज किया, परचेज की क्वांटिटी एग्जिस्टिंग क्वांटिटी में ऐड कर दो और परचेज की वैल्यू एग्जिस्टिंग वैल्यू में ऐड करो, फिर टोटल वैल्यू में टोटल क्वांटिटी का डिवाइड करोगे तो एक नई रेट आपको मिल जाएगी। 6 फरवरी के बाद में हमने 7 फरवरी को मटेरियल इशू किया। कितना मटेरियल इशू किया? हमने टोटल 2400 kg इशू किया। तो जिस समय हम इशू कर रहे हैं उससे पहले स्टॉक की रेट क्या है? 11.94। तो हम इसकी रेट चार्ज करेंगे 11.94। 2400 मल्टीप्लाई बाय 11.94, ये होगा 28656। 28656। 3725 में से 2400 हमने इशू किया, रिमेनिंग क्वांटिटी 1325, रेट 11.94 और अमाउंट 44,475 में से 28656 हम लेस करेंगे तो ये रिमेनिंग बचेगा 15819। मतलब जैसे इशू किया क्वांटिटी में से क्वांटिटी कम, अमाउंट में से अमाउंट कम, और जैसे परचेज किया क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड कर दी, अमाउंट में अमाउंट ऐड कर दिया। 7 फरवरी के बाद में 9 फरवरी को मटेरियल रिटर्न किया स्टोर को। तो जो इशू किया था सबसे लास्ट में जो इशू किया वो मटेरियल रिटर्न हो गया। सबसे लास्ट में जो मटेरियल इशू किया था वो क्या रेट का किया था? 11.94। तो इसमें से हमें रिटर्न होके आ गया 475। 475 की रेट लेंगे 11.94। 475 मल्टीप्लाई बाय 11.94, इट इज़ 5672 रुपीज़। अब मिला है तो क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करो, 1325 प्लस 475, इट इज़ 1800। अमाउंट में अमाउंट ऐड करो, 15819 प्लस 5672, इट इज़ 21491 डिवाइडेड बाय 1800, रेट 11.94। 9 फरवरी के बाद में 15 फरवरी को हमने परचेज किया। कितनी क्वांटिटी परचेज की? हमने क्वांटिटी परचेज की 1800 एट द रेट 13 रुपीज़। 1800 मल्टीप्लाई बाय 13, इट इज़ 23,400। अब क्या करेंगे? क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करेंगे 3600 और अमाउंट में अमाउंट ऐड करेंगे 44,891 डिवाइडेड बाय 3600। अब नई रेट आ गई हमारे पास 12.47। 15 फरवरी के बाद में 17 फरवरी को हमने परचेज रिटर्न किया। कितनी क्वांटिटी रिटर्न की? हमने 140 kg रिटर्न किया। तो हम ये एज्यूम करेंगे जो सबसे लास्ट में परचेज किया था हमने उसमें से रिटर्न किया। सबसे लास्ट में जो परचेज किया था उसकी रेट क्या थी? 13 रुपीज़। तो 140 मल्टीप्लाई बाय 13, इट इज़ 1820। क्वांटिटी में से क्वांटिटी कम करेंगे, रिमेनिंग क्वांटिटी 3460। अमाउंट में से अमाउंट कम करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट 43071 डिवाइडेड बाय 3460, नई रेट मिलेगी 12.45। 17 फरवरी के बाद में 20 फरवरी को हमने मटेरियल इशू किया। कितना मटेरियल इशू किया? 1900 kg इशू किया। इससे जस्ट पहले रेट क्या है? 12.45। तो 12.45 से हम इशू करेंगे 1900 kg, अमाउंट होगा 23655। क्वांटिटी में से क्वांटिटी कम करेंगे, 3460 माइनस 1900, रिमेनिंग क्वांटिटी 1560। अमाउंट में से अमाउंट कम करेंगे, 43071 माइनस 23655, इट इज़ 19416 और इसमें डिवाइड करेंगे 1560 का, इट इज़ 12.45। उसके बाद में 28 फरवरी को मटेरियल लॉस हो गया, जो हम एबनॉर्मल लॉस एज्यूम करें 200, इट इज़ सेम एज इशू 12.45। 200 मल्टीप्लाई बाय 12.45, इट इज़ 2490।
क्वांटिटी में से क्वांटिटी कम करेंगे 1560 माइनस 200 1360, अमाउंट में से अमाउंट कम करेंगे 19416 माइनस 2490, ये 16926 आएगा। 16926 में डिवाइड करेंगे 1360 का तो रेट आएगी 12.45। ये हो गया वेटेड एवरेज मेथड। मतलब जैसी क्वांटिटी रिसिप्ट में आएगी, स्टॉक की जो पहले क्वांटिटी थी क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करोगे, वैल्यू में वैल्यू ऐड करोगे और रेट निकालोगे। जैसे इशू करोगे तो क्वांटिटी में से क्वांटिटी कम, वैल्यू में से वैल्यू कम और रेट निकालोगे। हर बार आपको ऐसे ही करना है। इट इज़ वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आ सकती है, मटीरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करो, या तो ऐसा लिखा होता है मटीरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करो। मटीरियल कंज्यूम पता है क्या होता है? ये जो इशू किया है ना, इसकी टोटल कर दो, इशू की टोटल। जैसे मान लो हमें इस वेटेड एवरेज मेथड दे रखा और कहते हैं आप मटीरियल कंज्यूम कैलकुलेट करो, तो मटीरियल कंज्यूम कैसे करेंगे? इशू, ये हमने इशू किया यहाँ पर, ये हमने इशू किया, ये हमने इशू किया, ये हमने इशू किया, 3 बार इशू किया ना, इसके अमाउंट की टोटल कर लो 10725 प्लस 28656 28656 प्लस 23655 ये जितना भी इशू किया उसकी टोटल करोगे तो आएगा मटीरियल कंज्यूम। हाँ, उसमें से एक चीज़ माइनस करनी है और वो आपको माइनस करना है अगर हमने इशू किया हुआ मटीरियल रिटर्न किया है तो यहाँ पर 9 फरवरी को हमने इशू वाला मटीरियल कुछ रिटर्न किया और उसकी वैल्यू कितनी है 5672, तो ये माइनस करना पड़ेगा। मतलब जितना मटीरियल इशू किया उसमें से कितना रिटर्न होके आ गया, माइनस करोगे 5672, रिजल्ट आएगा 57364। तो 57364 इज मटीरियल कंज्यूम्ड। हो सकता है पूछे, अच्छा हो सकता है आपको कहे टर्नओवर रेशियो निकालो। हमने टर्नओवर रेशियो पढ़ा है, टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है मटीरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो वो भी आप कर सकते हो। मटीरियल कंज्यूम जैसे अभी हमने निकाला 57364 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है 13200, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है 16926, तो हम एवरेज कर सकते हैं 13200 प्लस 16926 डिवाइडेड बाय 2, इट इज़ 15063। तो हम इससे टर्नओवर रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं लिफो मेथड की, तो इसमें मटीरियल कंज्यूम कैसे निकालोगे? ये 10725 को 28800 को और हमने 21580 और 2880 इन सबको ऐड करना है और इसमें से 5700 माइनस करना है, तो आपको मिलेगा मटीरियल कंज्यूम। अच्छा, स्टॉक कैसे निकालोगे? एवरेज ओपनिंग स्टॉक 13200 और क्लोजिंग स्टॉक, इन दोनों की टोटल क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, तो हो जाएगा एवरेज स्टॉक। बहुत बार ऐसा होता है कि टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना भी पूछा जाता है, तो मटीरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, तो ये हमारा स्टोर लेजर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मटीरियल का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।